मेरा पति बहुत दोला है। हाँ? दोगा है। क्यों ऐसा बोल रही हैं? तो जैसा काम करेगा वैसे न सुनेगा। लड़की तो एक नंबर का मतलब देश का वो है जो रणनीति कहा जाता है वो। और क्या बोले, जब उसको वहाँ पे कोई नहीं मिल रहा था तो हमको हमसे बोलना चाहिए। मेरे बिहार में बहुत सारे हमारे हिंदू भाई हैं, तो हम उसे खुद शादी करा देते। मेरे पति मुस्लिम है, वो हिंदू लड़की है। और वो मेरे पति से शादी कर चुकी है। उसको पता था कि मेरे उसके पास मायकी है, उसके पास बच्चा भी है, फिर भी जानबूझकर उसका बाप, उसका भाई, उसका बहन, उसका मौसी सब मिलकर सपोर्ट किया और साथ ही शादी करा दिया। हाँ, अब बताइए वो उसको हम क्या। और आप देख रहे हैं गोपालगंज फोकस और पटना एक्सप्रेस, और हमारे साथ एक पीड़ित महिला है जिनका आप समस्या सुनेंगे तो काफी चकित रह जाएंगे। इनके साथ क्या हुआ है पूरा वीडियो में हम बताएंगे। उससे पहले जान लीजिए कि ये महिला गोपालगंज जिले की है और इनके साथ काफ़ी समस्या है। इनका पति दूसरा शादी कर लिया है, दूसरा या तीसरा शादी ऐसा कर लिया है। तो आइए हम जानते हैं, क्या नाम है आपका? जमीला खातून। तो हमारे साथ जमीला खातून जी है और जमीला खातून से जानते हैं कि इनके साथ क्या हुआ है। बताइए तो क्या हुआ आपके साथ? सर मेरे शादी 2012 में हुआ था। प्लीज बोलिए थोड़ा। मेरे शादी 2012 में हुआ था। मेरे पास मतलब हम लोग का रिलेशन एक साल पूरा अच्छा से चला। उसके बाद से क्या हुआ, धीरे धीरे हम लोग का बीच में मतलब दरार आना शुरू हो गया। अब ये हम नहीं बता सकते हैं सर कि कैसे हुआ नहीं हुआ, हम नहीं बता सकते हैं। ऐसे ही घर में लड़ाई झगड़ा, उनका बहन भी रहती थी यहाँ में 4 बच्चे लेकर के शादी के बाद। उसके बाद से यहाँ उनका पति विदेश में रहता था, अभी आया है 8-10 दिन हुआ उसका आया हुआ। उसके बाद से यहाँ रहने के बाद से बहुत सारा लड़ाई झगड़ा करती थी। जो कोई बात होता था फौरन उनके पास कॉल कर देती थी। ऐसे करते 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 जब मेरे बच्चा मेरे पेट में रहा, उसके बाद से ये लोग हमको मतलब थोड़ा ये करने लगे तो हम अपने मायके चले गए। मायके जाने के बाद से वहाँ हमारा लड़की हुई। उसके बाद से 1 साल के बाद हम यहाँ आए। आने के बाद से 2-4 महीने के बाद फिर वही हाल हो गया। फिर यहाँ से हम चले गए। कितना दिन सर कोई बर्दाश्त करेगा, घर का तमाशा कितना दिन कोई बर्दाश्त करेगा। और जब भी यहाँ आते थे हम तो बोलती थी मेरा ननद कि जब तक हम यहाँ रहेंगे तुमको यहाँ नहीं रहना है, अपना घर रहो, जब यहाँ से हम चले जाएंगे तब तुमको यहाँ आना है। इसी ऐसा ही करते 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 मेरे शौहर शादी वहाँ पे कर लिए हैं। किससे शादी किए हैं? कुसुम कुमारी से। कुसुम कुमारी। पिताजी का नाम? नंदू शाह। हाँ, नंदू शाह। आपके पति का नाम क्या है? माजिद हुसैन। माजिद हुसैन। हाँ, माजिद हुसैन जी शादी किससे किए हैं? कुसुम कुमारी से जी। हाँ, मेरे ससुर का नाम है जाजुल मियाँ, एजाजुल मियाँ। और आपके थाने में भी गई थी? हाँ, मेरा केस दर्ज है। अभी आज के डेट में भी आज मेरा तारीख था। लेकिन तारीख पे तारीख हमको दिया जा रहा है, हमको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। आप फोन करके हमको रो रही थी, काफी आप रो रही थी, बोली थी भैया आप आ जाइए तो मुझे न्याय दिलाइए भैया। आप रो रही थी फोन करके। भैया हम क्या बोले, इतना अंदर से मतलब हम ये है ना, लगता है कि हम अपना जान कहीं दे दें। हमको इतना मतलब अंदर। अच्छा, किस उम्मीद से आप हमको फोन की थी? हमको यही उम्मीद है, आप लोग सबको हेल्प करते हैं, मेरे भी आप लोग हेल्प कीजिएगा। हाँ, मुझे बहुत उम्मीद है आप लोग से। मैं आपसे बोला था कि आधा घंटे में मैं पहुँच जाऊंगा। आधा घंटे में। हाँ भैया, हाँ ऐसे हुआ। उसके बाद से हमको वहाँ पे छोड़ दिए थे लोग, हमारे ससुराल वाले लोग छोड़ दिए। हमारे वहाँ पे माता पिता नहीं है, हमारे भैया लोग है लोग। मेरे भैया लोग आशा रहने के बाद हमारे भैया बोले कि तुम कब तक यहाँ पड़े रहोगे। अच्छा, ससुर का रवैया बहुत खराब है, बहुत खराब है। ससुर का रवैया कैसा है? ससुर तो हम बोलते हैं उनसे कि आपका लड़का शादी कर चुका है तो हमको ले चल के वहाँ छोड़ दीजिए। तो बोलते कि नहीं, हम जैसे करेंगे कहते हैं वैसे करो, जैसे बोलेंगे वैसे तुमको रहना पड़ेगा। मेरा बेटा जो करता है करने दो। हाँ, उसे तुम मतलब 2 शादी कर ले, 3 शादी कर ले, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, लड़का है तो कर सकता है। हाँ, ऐसे बोलते हैं। नहीं तो तुम अपना देखो जी, ये सब बोलते हैं मेरे ससुर। उसके बाद से यही करते करते मुझे जब ये प्रूफ मिला, जब हम लोग केस मेरे भैया किए, उसके बाद से क्या हुआ कि वहाँ पे नोटिस गया आसाम में। आसाम में नोटिस जाने के बाद से वहाँ से हमको कॉल किए, बहुत गाली गलौज हमसे किए। हाँ, बोले थे कि तुम्हारा कौन ऐसा आदमी है जो तुमको यहाँ का एड्रेस दे दिया है। तो हम भी बोले हैं कि तुम्हारा बाप दिया है यहाँ के एड्रेस। हम बोले हैं सर, हम आज भी बोल रहे हैं। उसके बाद से वहाँ से आने के बाद से पूरा ये हुआ, बोला कि तुम अब अपना बेल मुझको दे दो, हम नहीं ऐसा करेंगे। बहुत निहोरी पाती करने के बाद से हम बिल दिवा दिए। उसके बाद से क्या हुआ सर, यहाँ लाने के बाद से 15 दिन तक ठीक से रहा। 15 दिन के बाद मारपीट किया। उसके बाद से यहाँ से 10 बजे रात के
घर छोड़कर चला गया। अच्छा, वो लड़की कहाँ की रहने वाली है जो शादी की? लड़की तो यही अपने गोपालगंज का एरिया का है। हाँ। लेकिन जब भी हम उनसे पहले तो बहुत हमसे बात करती थी, जैसा कि तुम रखेल हो, गाली वाली देती थी उसको भाई से, उसको मतलब सर हम उसके घर में हर किसी से बात, मतलब नंदू शाह जी जो है उनके पिताजी, उन सब किसी से आप बात करते हैं? हाँ, सब किसी से कि उसके भाई। देखिए, झूठ मत बोलिएगा हमसे, पहले बात बुला के आप लोग मतलब झूठ सच का बाजार नहीं कीजिएगा। पहले बात जो भी बात है तो सच बोलिएगा। मान लीजिए नंदू शाह की बेटी से आपका पति जो शादी किया, तो सही से बताइए क्या मैटर, क्या बात है, सही से बताइएगा। जो भी बात है खुल के बताइए, सही बताइए। तो खुल के तो बता तो रहे हैं, आप कितना बताएं। मतलब झूठ मत बोलिएगा। किसी पे आरोप मतलब सिद्ध नहीं होता है तब तक आप लोग मतलब ब्लेम करने लगते हैं, पति को ऊपर एथी करने लगते हैं। बताइए, सही से बताइए बात क्या है। देखिए सर, इसी के चलते हम किसी मतलब मीडिया के सामने आया नहीं चाहते थे कि कोई हमसे पूछेगा तुम्हारे पास प्रूफ क्या है, दिखाओ। हाँ। तो हम क्या दिखाएंगे? अभी तो मेरे पास, आपको दिखाए ना प्रूफ। हाँ, प्रूफ दिखाइए फिर से। प्रूफ हम दिखाए ना सर। कोर्ट मैरिज कर लिया? जी जी सर, जिस दिन ये हमको मिला उसी दिन से देखिए हम क्यों झूठ बोलेंगे। ये देखिए, कोर्ट मैरिज कर लिया, कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट है। ये लड़की का नाम क्या है? मीरा देवी? नहीं, कुसुम कुमारी। कुसुम कुमारी नाम जी है जी, लड़की का। उसका भाई का नाम नंदू है। नंदू नहीं, गोलू है। उसका बाप का नाम नंदू है। वहाँ में सब लोग साड़ू साड़ू से ऐसे मने बोलते हैं। मेरे पति मुस्लिम है, वो हिंदू लड़की है। और वो मेरे पति से शादी कर चुकी है। उसको पता था कि मेरे उसके पास मैकी है, उसके पास बच्चा भी है। फिर भी जानबूझकर उसका बाप, उसका भाई, उसका बहन, उसका मौसी सब मिलकर सपोर्ट किया और साथ ही शादी करा दिया। हाँ, अब बताइए वो उसको हम क्या बोले? उसको वहाँ में कोई लड़का नहीं मिलता था तो उसको बोलना चाहिए था ना, यहाँ में हमारे बहुत सारे हिंदू भाई, हम उसे शादी करा देते उसको जी। और क्या बोलते हैं, जब उसको हिंदू वहाँ कोई नहीं मिल रहा था भाई, तो यहाँ हमारे बिहार में हिंदू भाई कम है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। उसको जब सबको तो मिल करता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई तो जो बताइए, जब भाई भाई तो फिर किसी के पेट में लात मारने की क्या जरूरत है? बच्चा होते हुए भी वो लड़की शादी कर ली आपके पति से? हाँ, सब उसे हम वीडियो कॉल डेली बात करते थे। वो बोलती थी, किस लिए बात करते थे? हम यही जानने के लिए कि ये बात सच्चाई है या झूठाई है। जो जब भी हम अपने पति से बोलते थे आगे बताइए कौन सा रिश्ता है, तो नहीं रे पगली कुछ नहीं है। आप पकड़े कभी उन लोगों को? हम वहाँ कैसे जाएं बताइए? कहाँ रहता है? आसाम में रहता है दोनों। एक बार हम गए थे सर वहाँ में जैसे हम गए, मेरे पति वहाँ से भागकर यहाँ चला आया। आने के बाद से वो लड़की हमारे पास खुद चल कर आई। जब आई तो वहाँ का समाज का लोग मेरे साथ थे, तो बोले लड़की का फोटो है? हाँ है सर, बहुत सारा फोटो है। देखिए, ये लड़की है, उसका बाप है। तो पैसा के चलते लड़की शादी कर लिया? हाँ, शादी करी। वहाँ में सैलून दुकान, काफी दुकान अच्छा चलता है। आपकी तो बेटी तो बहुत बड़ी है, तो इतनी बड़ी आपकी बेटी है? नहीं, हम है सर, ये मेरी बेटी है। अच्छा बताइए, 8 साल का हो गया ही। बेटी होते हुए भी दूसरा शादी? जी जी सर। बताइए कि ये तो अन्याय वाला बात। तो आप लोग ये, हम तो यही चाहते हैं आप लोग हमें अन्याय दिला दीजिए। क्या आपको क्या न्याय चाहिए बताइए? आपका पति तो अब दूसरा शादी कर ले, क्या न्याय चाहिए बताइए प्रशासन से, जिला प्रशासन? उसको छोड़िए, और क्या, उसको छोड़े। आप थाना में आवेदन दी है? हाँ, केस तो हुआ है सर, सिवान कोर्ट से हुआ है जी। हाँ, हुआ है, सिवान कोर्ट से की है जी सर, अभी भी जारी है। हाँ। मेरे पास सब कुछ सबूत है सर, इसीलिए तो हम आप लोग से बताना चाहते थे कि मेरे पास सबूत है। देखिए, अब बोले कि सबूत चाहिए। देखिए, ये इनका पति, जूम करके थोड़ा दिखाइएगा। और इस फोटो के इतना शेयर कीजिए ना, ताकि उस नंदू के पास पहुंचे कि कौन सा उनका बेटी काला करतूत की है। हाँ। ऐसे नहीं, किसी का इज्जत नहीं उछाला जाता है। मान लीजिए सही बात है तो आप बताइएगा, ही नहीं कि झूठ सच। सर हम हम लोग एक मीडिया वाला है, सही चीज परोसते हैं लोगों के सामने। आप मान लीजिए जिस उम्मीद से हमको फोन की है, रो रही थी कि भैया आ जाइए, नहीं तो हम लोग ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो हम लोग तो आपसे बोले कि लड़ना है जीतना है, यही ना आपसे बोले? जी सर, जी सर। तो आपको लड़ना है और जीतना है, जो अब गलत रास्ता को नहीं अपनाना है, गलत रास्ता को नहीं चुनना है। नहीं सर, देखिए ये मेरे पति है जी। देखिए, क्यों हम झूठ बोलेंगे, क्यों हम आरोप पे आरोप लगाएंगे बताइए? हम अभी आप इस लड़की के घर पे रह रही हैं? हाँ, इस लड़के के घर पे हैं। बोलते हम ये भी बात बोले हैं कि देखिए, अगर आप कोर्ट मैरिज कर लिए, हमको मिल गया सबूत, हम मीडिया के सामने, हमको जाने से कोई नहीं रोकेगा। तो बोलता है क्या कि तू जाकर मीडिया के सामने जो खुड़वाना है खुड़वाए। मीडिया क्या करेगा? हमको कुछ नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो क्या तुम्हारा मतलब ये गाली दे करके तुम्हारा ये है वो है? हम बोले ठीक है, जिस दिन हम मीडिया के सामने आएंगे उस दिन आपको खुद यही बात बोलना पड़ेगा कि ठीक है, हमारा मीडिया क्या है क्या नहीं है। हम लेंगे मीडिया का सपोर्ट। तो ऐसे गाली वाली। अच्छा, ये आपके पति जब 3-4 शादी करते तो उसका उनके पिता भी सपोर्ट करते हैं? पूरा सपोर्ट। अभी भी उसके बहन से अगर हम आप लोग के बात करा दें, ये मेरे पति का माजिद का बहन से, जिसका नाम चानी है, यहाँ गोपाल थी
कहाँ सासा मुसा उसका शादी हुआ सर, आज भी उससे बात करती है। हम वो लड़की से आसाम वाली जो कुसुम है उससे आज मेरे ननद बात करती है। हमको सब प्रूफ हम ननद से बात करिए। नहीं, उसका नंबर मेरे पास नहीं है। अच्छा। हाँ नहीं, वो लड़की से वो खुद बात करती है। हम खुद घर वाले जो नया शादी किया उसको बहुत मानता है लोग। आपको मार के निकालने की कोशिश कर रहा है। हाँ, सब कोई सपोर्ट में, उसके सपोर्ट में पूरा परिवार है। हाँ। अब हमारा ससुर आपके कुछ बदतमीजी नहीं करते, गंदा व्यवहार से कुछ भी ऐसा? नहीं सर, ये तो नहीं है, लेकिन ये बोलते हैं कि हम जो करेंगे वैसे तुमको करना पड़ेगा, जैसे हम बोलेंगे वैसे रहना पड़ेगा। हाँ, तो हम ये बोले कि आपसे हम शादी नहीं किए हैं। क्यों आपके जो आप जैसे कहेंगे वैसे हम क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। तो अपना खुद देखो। मतलब उनका भी मतलब थोड़ा सा नेचर गलत है। अब वो जाने गलत प्रति। हाँ, अब गलत ही हो सकता है ना, बताइए। अब हम बोले कि आप लोग ऐसे करिएगा तो हम अपना बेल को तोड़ देंगे, तो बोले कि बेल जिस दिन तोड़ देंगे उस दिन तुमको इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। हाँ। और कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ, यही कहना चाहते हैं कि आप लोग से हमको बहुत उम्मीद है, आप लोग हमें इंसाफ दिला दीजिए। हाँ, हम अपना बच्चा लेकर कहाँ जाएंगे, इतना छोटा बच्चा लेकर। अब मायके में हम कब तक ले रहेंगे, मेरे माँ बाप नहीं है, भाई है लो, तो बताइए आप भाई बजाएगा तब दर्द समझ सकते हैं ना। बताइए तो हम कैसे उसमें वहाँ जाकर कैसे हम रह सकते हैं। कोई ना कोई तो हमें इंसाफ मिलना चाहिए ना, प्रशासन हो या कोर्ट हो या अदालत हो, कुछ भी हमें इंसाफ चाहिए। फिर तो कहीं नहीं आपके मन में ऐसा नहीं ना आ रहा है कि आप भी दूसरा शादी कर लेंगे? नहीं सर, अगर हमें शादी करने होता ना तो हम कब कर चुके होते। नहीं, मेरे बच्चे को कौन देखेगा बताइए। हम बच्चे को अपना कभी हम दूसरे को तेज सकते हैं, अपने बच्चे को कभी नहीं। अच्छा, ये जो ऐसे पति हैं बिहार में बहुत सारे ऐसे महिलाएं, उनके पति 2-3 को शादी कर लेता है, औरतें 2-3 को शादी कर लेते हैं। आप वीडियो भी देखे होंगे। हाँ सर, देखे ना। नहीं सर, तो हमको ऐसा नहीं करना है, हम क्यों करेंगे दूसरा शादी। जो पति 2-3 को शादी कर ले उनको क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, नहीं करना चाहिए था ऐसे, किसी को भी नहीं करना चाहिए। या मतलब जो कोई भी बोले कि इस्लाम में 2 शादी है, तो कहाँ इस्लाम बोलता है कि तुम शादी करो और उसको रोड पे छोड़ दो फिर जाकर दूसरा शादी कर लो। कहीं धर्म में लिखा है, आपके धर्म में या मेरा धर्म में नहीं ना लिखा है। तो कैसे इस्लाम को हम कह दें कि मेरा इस्लाम कहता है आप 2-2 शादी कर लीजिए। करना है तो कीजिए, दोनों का बराबर कीजिए, उसके बाद से शादी करना है, नहीं करना है तो मत कीजिए। अच्छा, जो लड़की से शादी किए हैं तो जो लड़की से शादी किए हैं उसको यहाँ पे लेके आएंगे नहीं कभी? नहीं, अभी तो कभी नहीं, अभी तो यहाँ पे आई ही नहीं है। नहीं आई। जिस दिन आएगी उस दिन क्या होगा? आएगी तो फिर हम यहाँ कैसे रहने देंगे सर, बताइए। सारा कमाई तो वो खा रही है। हम दर दर के भटक रहे हैं। अभी हमारे जाकर अभी मेरे बच्चे का स्कूल में आप पता कर सकते हैं, 8,000 रुपया बाकी है फीस। बताइए तो सर, बताइए हम कहाँ से दे। घर से खाने की भी मंगाए, कपड़ा लता भी मंगाए, सर्फ साबुन सब कुछ मंगाए, उसके बाद से फीस भरने के लिए भी भाई से बोले कि पैसा दीजिए मेरे बच्चे के लिए। वो ऐसे ही मतलब घूमेगा, खाएगा, दूसरे के साथ गुटछड़े उड़ाएगा। बताइए ये कहाँ का इंसाफ है? गलत कर रहा है आपके साथ। तो बताइए गलत नहीं है तो क्या है? नहीं सर, हम देखिए, हम बोल रहे हैं ना कि हम इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि जिस दिन मेरे हाथ सबूत लग जाएगा हम खुल कर बात अपना मीडिया के सामने रखेंगे। जैसे अभी आप बोल दिए कि भी आप एक महिला होकर के दूसरे महिला पर आरोप कैसे लगा सकती है, तो सर ये आरोप नहीं है, ये सच है। हाँ, ये सच है सर। देखिए, हम लोग सच दिखाने का शुरू से ही काम किया। आप मेरा वीडियो भी देखे होंगे, जो भी महिलाएं भी हमारा वीडियो देखती हैं, और हमारे पास अगर आप लोगों के पास नंबर नहीं है मेरा, आप तो कहीं कहीं से नंबर खोज लें। हाँ, हमको जरूरत है भाई, हम खोजेंगे जी। हमको हम इतना मतलब घर से मतलब पीड़ित हो चुके हैं ना, कभी यही लगता है कि हम कहीं फांसी ले ले या जहर खा ले। अब इसके सिवा सर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है जी, कोई रास्ता नहीं। तो जो भी पीड़ित महिलाएं हैं, अगर हमारा ये वीडियो देख रही हैं, आप लोग भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पति हैं जिनको पत्नियां धोखा दे रही हैं, जो पत्नियां हैं पति को धोखा दे रही हैं, तो जो भी लोग अगर प्रताड़ित हो रहे हैं, चाहे वो पति हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे महिला हो, कोई भी प्रताड़ित हो, वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। स्क्रीन पर नंबर दिया है, इस पर आप लोग फ़ोन करके हमें बुला सकते हैं, हम जरूर आएंगे। तो ये बताइए कि जैसे आपका जो ससुर है वो क्या करता है? घर पे रहते हैं लोग जी। हाँ, घर पे हैं लोग जी। आप पति को क्या मैसेज दीजिएगा जो आपका पति दूसरा शादी कर लिया है? मैसेज हम यही देना चाहते हैं उनको कि जो किए हैं वो तो सही किए हैं, बहुत अच्छा किए हैं। दुनिया आपको तो अभी नाम करेगा, देखेगा तो नाम ही नहीं करेगा। लेकिन जो किए हैं, मेरे खिलाफ किए हैं, हम तो राय नहीं दिए हैं, हमसे पूछ को तो नहीं किए हैं, तो उसको छोड़िए। हाँ, उस लड़की को छोड़िए बस, सीधा छोड़िए। और क्या? उस लड़की से भी कोई बच्चा है? नहीं, उससे बच्चा, वो तो 40-50 साल का उम्र का लड़की है। कौन? कुसुम। हाँ, वही बुढ़िया समझ लीजिए। नहीं, कुसुम कैसी लड़की है?
कैसे अब इसे नहीं पता चलता है कि वो जानती है कि उसके पास बच्चा है, बीबी है, और फिर भी उससे शादी कर ली है, तो फिर उसको क्या कहेंगे हम जी? तो बताइए क्या कहिएगा? क्या बोले अब सर, हमको तो खुद शर्म लगता है कि उसे इंसान के तो मतलब खुल के बोलिए तब लोग। अगर उसको हम बेसवा पर बोले ना तो वो भी कम है उसके लिए। क्या बोलिएगा उसको? बेसवा बोले वो भी कम है उसके लिए। अब इससे बढ़कर बात क्या बोले सर हम जी? तो ये जो आपके पति हैं, अब मान लीजिए कहीं ना कहीं अब उससे शादी, कितना उम्र होगा उस लड़की का? यही होगा 50-60 होगा। अच्छा 60? हाँ, देखिए उसके भाई से हम जिस दिन बात किए हैं तो बोले कि हम तो उससे भाई से लड़ने के मूड में तो नहीं थे ना जी। तो हम बोले कि भैया बताइए क्या। तो पहली बार मतलब मान लीजिए 50 साल के उसके घर वाले शादी नहीं किए थे कि नहीं सर, देखिए जैसे कि ये यहाँ उसका दुकान है, वहाँ में सैलून दुकान है, वहाँ बहुत अच्छे खासे पैसा कमाता है मेरे पति, बहुत अच्छा। बस ये वहाँ से जो भी बोलता है कि तुम्हारे पति के पास सिर्फ पैसे के लिए पड़ी है, जिस दिन पूरा सोट लेगी उस दिन लात मारेगी इसको। हाँ, तो ये मतलब उसी के लिए पड़ी हुई थी, शादी इसके घर वाला नहीं कर रहा था? नहीं, वो उसका घर में कोई है, उसका भाई है, वो भी दूसरा से शादी कर लिया, डोमिन से किया है उसका भाई। ये बार छोटा वाला भाई है, वो तो यहाँ इधर उधर इसी की तरह मतलब रहता है। उसका माँ थी इसी कुली के चक्कर में कोई चाकू मार दिया उसको, तो उस लोग का वही जरो है सर। अच्छा, आपका नाम क्या है और आपके जो पति हैं उनका नाम बताइए। मेरा नाम जमीला खातून है और मेरे पति का नाम माजिद हुसैन है। माजिद हुसैन है जी। तो अब आप क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम जिला प्रशासन से यही कहेंगे, हमें इंसाफ दिलवाइए। ये कहाँ का न्याय है कि मतलब एक बीबी रख लीजिए घर में और उसको छोड़ दीजिए, फिर जाकर दूसरा बीबी कर लीजिए। ये कहाँ का इंसाफ है? कौन सा धर्म का इंसाफ है? हमें इंसाफ चाहिए। लड़की के साथ ये गलत किया है, इसके साथ लड़की भी गलत की है, दोनों तो एक ही है। क्या किए मतलब देखिए बताइए, दोनों, एक हिंदू, मेरे पति मुसलमान है और वो हिंदू है। तो कैसे लोग बोलते हैं कि लव जिहाद, तो लव जिहाद में वो कैसे शादी कर लेगा? तो दोनों तो गलत है, दोनों को सजा होना चाहिए। फिर तब क्या है, दूसरा क्या है बताइए? दूसरा क्या है? लव जिहाद नहीं तो क्या है ये? मतलब प्यार मोहब्बत हुआ, शादी कर लिया। कैसा प्यार है भाई कि जब हम जानते हैं कि उसके पास एक लड़की है, उसके बाल बचे, वो कैसे प्यार है कि दूसरे के पेट में लात मार कर अपना प्यार का मतलब स्वीकार कर लें कि हाँ हम शादी करेंगे? ये तो कहीं ना कहीं गलत है जी। हमारे साथ पीड़ित महिला थी जमीला खातून जी, और आपने इनको देखा और इनकी काफी समस्या थी। इनका पति दूसरा शादी कर लिया है, जो जिसका नाम, मेरे पति बहुत दोगला है। क्यों ऐसा बोल रही हैं? तो जैसा काम करेगा वैसे न सुनेगा, फिर कैसे बोले बताइए? जो इज्जत लायक है वही नहीं इज्जत देंगे हम उनको, बताइए आप। तो उसका कैसा इज्जत दीजिएगा? अब बताइए कैसे दे? इतना दिन से 12-13 साल से तो उसको इज्जत दे रहे हैं, आज वो क्या किया मेरे साथ? छोड़ दिया, दूसरा शादी कर लिया। मेरे बच्चा का भी ख्याल नहीं रखा, बताइए। तो उसको अगर आप उसके साथ रहिएगा तो रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। दूसरा शादी कर लिया है तो छोड़िए, हम तो बोले नहीं ना शादी करने के लिए, हम तो उसको राय नहीं दिया। हमसे लड़की को क्या कहिएगा? लड़की तो एक नंबर का मतलब देश का वो है जो जाता है, वो भी। और क्या बोले? जब उसको वहाँ पे कोई नहीं मिल रहा था तो हमसे बोलना चाहिए। मेरे बिहार में बहुत सारे हमारे हिंदू भाई हैं, तब हम उसे खुद शादी करा देते। तो कोई अपना पैसा खर्चा लगाएगा शादी? हाँ, करा देते, क्या करेंगे? मेरे घर बचाने के लिए। हाँ, मेरा घर बच जाता ना। मेरे तो फूट गया आपका, उसी के चलते टूटा है। तो चलिए, हमारे साथ जमीला खातून जी हैं और इन्होंने सिवान थाने में अपनी गुहार लगाई है, और सिवान प्रशासन कहीं ना कहीं इनको सिवान प्रशासन से मदद मिल रहा है आपको? नहीं, अभी तक तो सर नहीं कुछ मिला है, लेकिन उम्मीद है। डेट पे डेट खाली मिलता है? हाँ, डेट पे डेट तो मिलता ही रहता है। डेट पे डेट मिलता है लेकिन न्याय नहीं मिलता है? नहीं सर। तो इनको डेट पे डेट मिलते रहा सिवान प्रशासन के द्वारा, और लेकिन अभी तक इनको कोई भी न्याय की अभी तक कोई उम्मीद नहीं है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और पटना एक्सप्रेस को जितने भी देखने वाले हैं, जो भी शुभचिंतक देखने वाले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इनको न्याय मिल सके और ये वीडियो सिवान प्रशासन के पास पहुँच सके।